Hello students, welcome back to your math classes. How are you all? I hope you all are good. So students, today we have chapter number 9 which is algebraic expressions. यानी कि जब आपके पास मैथ्स में वेरिएबल्स आ जाएं तो आप समझ लीजिएगा कि वो अब क्या हो गए हैं, वो आपके algebraic expressions हो गए। अब आपने कहा कि मैम रुको ये वेरिएबल्स होता क्या है। तो बच्चों जो भी अल्फाबेट्स आपके पास आ जाएं A B C D A to Z जो भी अल्फाबेट्स आपके पास आएंगे with the operational signs plus minus subtraction मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, तो ये क्या होंगे आपके, ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में। टिल नाउ वी स्टडी ओनली अबाउट numbers that were having predefined values. Now we deal with unknown values in the form of English alphabet. The branch of mathematics dealing with known and unknown values is called a algebra. यानी कि जब तक हम उन नंबर्स के साथ डील कर रहे थे जिनके बारे में हमें पता था, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की हेल्प से हम उन नंबर के साथ डील करेंगे जिनकी वैल्यूज हमें पता नहीं है। So a quantity having a fixed numerical value it's called a constant. अब यहाँ पर आप वेरिएबल्स में देखोगे कांस्टेंट, तो ये जो नंबर्स हैं ये आपके कांस्टेंट्स होंगे। वेरिएबल्स यानी कि आपके अल्फाबेट्स, टर्म्स यानी कि ये आपकी टर्म्स हो गई, राइट। जब ये ऑपरेशनल साइन को रिमूव कर दोगे तब ये आपकी टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। टर्म हैज 3 पार्ट्स, वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट एंड पावर ऑफ द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। तो ये आपकी पावर है, ये आपके वेरिएबल्स है और ये आपका कांस्टेंट है। लाइक टर्म्स क्या होती है, जिनके वेरिएबल्स सेम होते हैं। नंबर से लेना यहाँ पे कुछ नहीं है, कांस्टेंट से कुछ नहीं करना है आपको। अगर आपका वेरिएबल सेम है, फॉर एग्जांपल ए, तो इट मींस इट बिलोंग्स टू लाइक टर्म। अगर आपके न्यूमेरिक वेरिएबल्स डिफरेंट है देन इट्स बिलोंग टू अनलाइक टर्म। नाउ कोफिशिएंट हमारे क्या होंगे, any factor or group of factors of a term by which the rest of the term is to be multiplied, it's called coefficient. The coefficient of 4 in 4ab, यानी कि जिसका भी coefficient पूछा जाएगा, 4ab में पूछा है 4 का coefficient, तो आप 4 का हटा दोगे तो ab बचेगा, तो ab है। अब यहाँ पर पूछा है a माइनस ab का कोफिशिएंट पूछा है इन -12 abc में, तो आप abc को यहाँ से रिमूव कर दोगे तो -12c, तो ये आपका 12c आपका कोफिशिएंट हो जाएगा। लिटरल कोफिशिएंट का मतलब कि जो आपके वेरिएबल्स होंगे, फॉर एग्जांपल द लिटरल कोफिशिएंट ऑफ ab in 13 abx इज ओनली x, कि यहाँ पे आपको वेरिएबल बताना है। लिटरल का मतलब वेरिएबल ही होता है कि ab को अगर आप हटा देते हो तो कौन सा नेक्स्ट आपके पास वेरिएबल होगा, दैट इज x. नेक्स्ट वी हैव न्यूमरल कोफिशिएंट। न्यूमरल कोफिशिएंट्स का मतलब यानी कि सिर्फ आपको नंबर वाले कोफिशिएंट्स बताने। तो 2 तरह के कोफिशिएंट है हमारे पास, वेरिएबल कोफिशिएंट यानी कि लिटरल कोफिशिएंट और हमारे नंबर कोफिशिएंट। नेक्स्ट वी हैव अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल टर्म्स and constant terms. They are connected by addition or subtraction signs. So where have we connected with the addition and subtraction sign? Form algebraic expressions for the following, यानी कि अब हमारे पास हमारी एल्जेब्रिक जो इक्वेशन होगी वो हमें वर्ड्स में दी होगी और हमें उसे फर्दर कन्वर्ट करना इनटू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। सो द सम ऑफ a and 2x, तो a प्लस 2x का सम इस तरीके से, ठीक है। ट्वाइस अ नंबर p एडेड टू 5, p का जो ट्वाइस होगा उसमें अगर हम 15 ऐड कर दे तो 15 प्लस 2p। अब बात करते हैं हम पोलिनोमियल्स की। टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स में सबसे पहले हमारा आता है मोनोमियल। मोनो मीन्स सिंगल, तो ये आपके सिंगल टर्म्स होंगी यहाँ पर, ठीक है। फिर आता है बायनोमियल, कि यहाँ पर आपके किसी ऑपरेशन के साथ 2 टर्म्स होंगी। ट्राइनोमियल में आपकी 3 टर्म्स होंगी। मल्टी नोमियल में आपके मोर देन 3 टर्म्स होंगी। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में आपको क्या देखना है कि जो आपका वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है। तो यहाँ पे x टू द पावर 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा। यहाँ पर x टू द पावर 3, 5, 3 and 5 8 and 8 -8 है तो वो हमारा यहाँ पर 8 होगा डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव 3x प्लस xy स्क्वायर माइनस 8yz, तो xy स्क्वायर में आपकी यहाँ पर वैल्यू 2 है, x की 1 एंड y की 2, सो द डिग्री विल बी द सेम सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ दैट टर्म 2 + 1, तो आपकी यहाँ पर डिग्री क्या होगी 3 होगी, ठीक है। नाउ फॉर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग अ वेरिएबल कांस्टेंट्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन, सब्ट्रैक्ट z माइनस फ्रॉम, तो y में से आपको z माइनस करना है। 1/3 ऑफ द सम ऑफ p एंड q, 1/3 यानी कि p एंड q का सम बोला हुआ है 1/3, तो 1/3 के लिए आप कर दोगे अपॉन 3। तो इस तरीके से बच्चों ये आपको सॉल्व करना है। आइडेंटिफाई द टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, आपको यहाँ पे टर्म्स बताने, तो 2 and x, y and y क्यूब, 3xy स्क्वायर एंड दीज आर दी टर्म्स। आप ऑपरेशनल साइंस को यहाँ से हटा दोगे, जो बचेगा वो आपकी टर्म्स होंगी। क्लासिफाई इनटू कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर c और v हम स्टैंड कर देते हैं फॉर कांस्टेंट एंड वेरिएबल। 3 इज अ कांस्टेंट, 2 इज अ कांस्टेंट, a इज अ वेरिएबल,
b इज अ वेरिएबल, xy इज अ वेरिएबल, कांस्टेंट 6 7, इस तरीके से आप क्लासिफाई इन्हें कर दोगे। ग्रुप लाइक एंड लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ए बी ए बी ए बी, ये हमारे लाइक टर्म्स है। सी सी सी, ये हमारे लाइक टर्म्स है। ठीक है, ये हमारा अनलाइक टर्म है। क्लासिफाइज मोनोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। दिस इज मोनोनोमियल, दिस इज मोनोमियल, बाय एंड ट्राई, रेस्ट ऑफ आप करोगे। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपकी 1 और 1, तो यहाँ पे डिग्री होगी 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे डिग्री होगी 6, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। राइट द लिटरल एंड न्यूमरल कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स, तो यहाँ पे लिटरल कोफिशिएंट आपका कौन है, एक्स वाई, न्यूमरल कौन है 6, यहाँ पर -7ab² x, तो लिटरल आपका है ab² x और यहाँ पर -7, इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट कर लोगे। फॉर द टर्म -16x² yz³ राइट द कोफिशिएंट, तो यहाँ से आपको कोफिशिएंट बताने, कोफिशिएंट ऑफ 16 को आप यहाँ से हटा दोगे तो क्या बचा, x² yz³, तो ये इसके कोफिशिएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब x² का बताना है, तो अब यहाँ पर x² को हटा दो, जो पूछा उसे मिस शेड कर जब आपके पास पेन एंड पेंसिल होगा तो आप इजीली कर सकते हो, जो बचेगा वो उसके कोफिशिएंट। 16 - 16 yz³, तो इस तरीके से आप बाकी सबके बता दोगे। नाउ वी हैव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो आप क्या इन आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले लाइक टर्म्स के साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो 3x + 4x लाइक टर्म्स है, दोनों को प्लस कर देंगे 7x, 4 + 3 7 और x हमारा एज इट इज आ जाएगा। 3x 7x -5, तो 3 and 7 10x -5, इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर दोगे। सिंप्लीफाई करना है, 2xy -4xy -8xy 3 प्लस नहीं, तो आप क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस कर लो, -4 -8 12 12 + 5 17, तो यहाँ पर आप -17 माइनस कर दोगे 5, तो आपका आंसर आ जाएगा -12xy। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, व्हेन एडिंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी मस्ट फर्स्ट ग्रुप द लाइक टर्म्स एंड देन परफॉर्म एडिशन ऑन देम। वी कैन ऐड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पर आपका ये और ये, तो आप यहाँ पर एडिशन के लिए तो कैसे भी कर सकते हो, 7 8 नॉट प्लस करना है तो यहाँ पर 15y आ जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस है तो माइनस होगा, 2xy आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 में से 2 जाएगा तो आपका 6 आएगा, +1 7y, यहाँ पर 3 - 7 4x आपका आंसर आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल मेथड में आप क्या करोगे कि आप यहाँ पर देख लोगे 2x और किसी के पास 2x है -3x, तो यहाँ पर आप माइनस करा आपने, -x आ गया। 8y में से -y करेंगे तो 7y आ गया, साइन उसका आएगा जो कि बड़ा है। z + 3z करेंगे तो आंसर हमारा 4z आ जाएगा। नाउ वी आर डूइंग द सेम थिंग बट इन सब्ट्रैक्शन। सो फर्स्ट यहाँ पर भी आपको लाइक टर्म्स के साथ ही परफॉर्म करना है, तो यहाँ पर 2x फ्रॉम 17x, तो 17x माइनस 2x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 19x। ठीक है, चेंज द साइन ऑफ द टर्म, ऑल द टर्म इनसाइड द ब्रैकेट चेंजेस साइन, तो जो ब्रैकेट के अंदर हमारे टर्म्स होते हैं वो अपना साइन चेंज करती हैं। अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेथड से कैसे करेंगे कि ये हमारा क्वेश्चन है और हमें सब्ट्रैक्ट करना है कि यहाँ पर 4x 10ab - 5z माइनस, तो यहाँ पे साइन देखो ये एज इट इज ये रहेगा। अब यहाँ पर सबके साइन, यहाँ पर माइनस, ये प्लस था ये भी माइनस। ओके, अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि ये आपका जो सेम टर्म था एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, इन सबकी जो टर्म्स है वो चेंज हो जाएंगी। तो यहाँ पे -11xy, यहाँ पे प्लस था तो -12ab, यहाँ पर माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज प्लस। अब आपको सेम टर्म्स को साथ कर देना, -4xy -11xy प्लस 10ab -12ab -5z प्लस 2z, तो यहाँ पर माइनस होगा, -7xy हो जाएगा, माइनस क्योंकि 11 बड़ा नंबर है, 10ab -12ab तो -2ab, वाई बिकॉज 12 इज बिग नंबर, माइनस प्लस देन अगेन माइनस होगा यहाँ पर 3 और साइन आएगा माइनस का क्योंकि 5 इज बिगर नंबर। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर अब ऐड करना है तो -19x + 2x आपका कितना हो जाएगा, 17x, साइन आएगा माइनस का, यहाँ पर 2x + y -11x -9, तो 11 में से 2 गया, आपका आंसर आ जाएगा 9x, साइन आएगा माइनस का, माइनस ये तो आपको यहाँ पर साइन आएगा माइनस का 8y, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है 90 - 90a में से -90a में से आपको 8a माइनस करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा -90a। ठीक है, अब -2xy
2x माइनस 11y फ्रॉम x प्लस वाई, तो x प्लस वाई माइनस करोगे, ये ब्रैकेट है, ठीक है। मैं आपको x प्लस वाई माइनस 2x माइनस 11, तो आप इसे सॉल्व करोगे, x प्लस वाई माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस 11y, तो प्लस प्लस यहाँ पर आ जाएगा 12y और ये माइनस प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस x माइनस के साथ, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट, व्हाट मस्ट a प्लस बी माइनस सी बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू गेट दिस, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे 3a प्लस 9b माइनस 4c a प्लस b माइनस c सब्ट्रैक्ट कर दोगे, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे आएगा 2a माइनस 9b है तो 8b प्लस का साइन आएगा प्लस माइनस 3c, इसे आप ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन भी बच्चों आपको ऐसे ही करने हैं। इवेल्युएशन बाय सब्स्टिट्यूशन इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, and algebraic expressions like x minus 2y will take up specific numerical values when we assign different values to x and y the variables. This is called evaluation by substitution। यानी कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन होगी जिसमें x होगा, हम x की हर बार एक डिफरेंट वैल्यू लेंगे, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो डिफरेंट वैल्यूज है उन्हें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। x की अगर 0 वैल्यू तो हमने x की जगह क्या रखा, 0 रखा, तो हमने x को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, फिर 1 फिर 2, तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ab माइनस बी सी प्लस 2a माइनस बी व्हेन a b एंड c आर दीज, तो आप यहाँ पर a b b c 2a माइनस वो b, तो ये आपके फाइनल आउटकम्स आएंगे। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 2 इज 7, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई 3a माइनस 8b माइनस 2ab प्लस b, तो पहले आप इसे 3a आपका एज इट इज रहेगा, 8b पहले आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो पहले जो इनसाइड ब्रैकेट होते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल आप वो सॉल्व करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय a 2 मल्टीप्लाई बाय b, तो 2b माइनस 2a, 8b आपका है यहाँ पर b, ठीक है। अब आप इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 8b प्लस 2b 10b माइनस 2, ठीक है। अब आप फिर ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे साइन चेंज होगी, ये माइनस ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, 3a प्लस 2a 5a माइनस 10b प्लस b 9b, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एल्जेब्रिक एप्लीकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो वी यूज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस टू फाइंड द अननोन पार्ट्स इन मेनी टाइप्स ऑफ सम्स सच एज प्रॉफिट एंड लॉस, पेरीमीटर एंड एरिया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट एंड परसेंटेज। यहाँ पर आप जनरली ये देख लो कि कहीं पे भी आपकी कोई भी वैल्यू मिसिंग है, ठीक है, और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई वैल्यू तो आपके पास होगी, 2 वैल्यूज है, एक आपके पास है, दूसरी आपको फाइंड आउट करनी है, तो वहां पर आप इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को यूज करेंगे और अपनी मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे। तो यहाँ पर क्या है, x/5 प्रोपोर्शनेट टू 20/5, तो आपको x फाइंड आउट करना है, तो 5 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे 25 को, ये मैंने रेशियो वाले में आपको समझाया हुआ था, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तब हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वैसे तो मैंने छोटी क्लासेस में करा हुआ है पर तब करा नहीं था, तो आप देख रहे हो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के यूज हम कहां पर कर रहे हैं। देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इफ देयर आर 48 गर्ल्स फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। अगर यहाँ पर 48 गर्ल्स हैं और 80 स्टूडेंट्स टोटल हैं, तो परसेंटेज क्या होगी, तो 40x अपॉन 100, लेट द परसेंटेज ऑफ x मल्टीप्लाई बाय 80, यहाँ पर आप इसे सॉल्व करोगे, परसेंटेज आ जाएगी आपकी 60%। द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज दिस, तो आपके पास साइड दी हुई है और आपको ये फाइंड आउट करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 2 8a, 4 मल्टीप्लाई बाय b 4b, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग व्हेन a, तो यहाँ पर आप पुट करके देख लेते हैं, a आपका 1 मल्टीप्लाई b माइनस 3 प्लस माइनस 1, तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, 11 माइनस 1 आपका आंसर 10 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर ऑफ साइड 3x मीटर, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 3x, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 9x स्क्वायर। रेक्टेंगल ऑफ लेंथ x एंड ब्रेथ y, तो एरिया आ जाएगा x एंड y, क्योंकि l इंटू बी उनका फॉर्मूला होता है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर ऑफ साइड a b माइनस c, तो आप क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय a प्लस b माइनस c कर दोगे,
4a प्लस 4b माइनस 4c आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट करने। तो x की वैल्यू कोई भी ले लो आप, 0 रख लो, 1 रख लो और 2 रख लो। तो पहला आपका आंसर आ जाएगा 0, दूसरा आ जाएगा 2 और तीसरा आ जाएगा 4। तो ये आपकी टर्म्स आ जाएंगी। ये आपको सिंप्लीफाई करना है तो आपका आंसर आएगा 2 माइनस 7a, क्योंकि 7 को a से करोगे फिर b से करोगे, प्लस 7b माइनस 6b। तो 7b 6b माइनस है तो सिंगल b बचेगा, यहाँ पर 7a एज इट इज रहेगा और 2 माइनस। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर दोगे। और स्टूडेंट्स इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। आई होप सो आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एंड इफ यू हैव स्टिल डाउट्स कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो व्हाट यू हैव टू डू, रिपीट द होल कंटेंट वन मोर टाइम, फिर आपकी कोई भी कंफ्यूजन्स नहीं रहेंगी। अब हम मिलेंगे आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।